हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवोल्यूशन लर्निंग अकेडमी। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी बायोलॉजी जो आज पेपर हुआ है उसके सॉल्व के बारे में। देखिए, ये सबसे सटीक आंसर होगा पूरे यूट्यूब पे, मैं चैलेंज करता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पर जो पहला है ये सीरीज़ बी है। जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा सी डी पी डी। ओके, देखिए जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर होगा म्यूटेशन थ्योरी, जो कि किसने दिया था? जो कि दिया था ह्यूगो डिवरीज में। और यहाँ पे जो ये पैनजेनेसिस थ्योरी था ये दिया था डार्विन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पे बी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखा है द स्पर्मेटोजॉइड्स ऑफ साइकस आर। तो यहाँ क्या होता है? टॉप शेप एंड मल्टी सीलिएटेड होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे द स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया द कॉजेज ऑफ रस्ट वीट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? ये पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है कि ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी इपीपेटलस कंडीशन एंड एक्साइल प्लेसेंटेसा इज फाउंड इन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे आंसर होगा इसका सोलोनेसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे क्या है? ये द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन इज टर्म एज। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका टाइडल वॉल्यूम कहते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है वेरियन इज। विरियन क्या है? जो कंप्लीट फॉर्म होता है वायरस को उसको बोलते हैं विरियन। तो हमको पता है कि जो वायरस होता है उसमें दोनों चीज़ पाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड एंड उसका कैप्सिड। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर ए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज इफेक्टेड बाई। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आंसर बोथ, क्योंकि म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों पे ही डिपेंड करता है ये इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया। ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसका आंसर क्या होगा? रोनाल्ड रॉस। ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? इन यूकैरियोटिक द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल टिब्यूल्स। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे बोथ होगा, सीलिया और फ्लेजर दोनों पाया जाता है यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द एलील्स ऑफ जीन इज नॉट डू नॉट। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा यहाँ पे आंसर नंबर सी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ओबिलिया द कॉलोनी विच इज़ नॉट कवर्ड विद दी प्रिसर। तो यहाँ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा यहाँ पे मेडुसा। इसका आप देखिए नेक्स्ट क्या है? इन नेरिस द ब्लड इज़ पम्प्ड बाई। तो यहाँ पे जो ब्लड पम्प्ड होता है इसके अंदर हर्ट नहीं होता है। तो इसके अंदर जो डॉर्सल ब्लड वेसल्स है वो वही क्या करती है? इसमें ब्लड का फ्लो करती है, क्योंकि जो वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती है वो कम कॉन्ट्रेक्टाइल होती है इन कंपेरिजन टू किसके? डॉर्सल ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे जो डॉर्सल ब्लड वेसल्स ही क्या होती है? ज़्यादा स्ट्रांग होती है पम्प करने के लिए ब्लड को। ओके, अब देखिए क्या लिखा है? मॉसेस एंड फर्न्स प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो विद इन। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे फीमेल पार्ट में होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर? ये कंफ्यूजिंग है, फिर भी इसका आंसर को होना चाहिए सी, ओगोनियम मेरे हिसाब से। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? इन प्रोकैरियोटिक्स बिल्कुल अब्सेंस होता है क्या इसमें? न्यूक्लियर, ये तो कॉमन सी क्वेश्चन है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका? ऑल ऑफ दी एबव। क्या यहाँ पे ट्रैबिट में कैसा पाया जाता है? यहाँ पे इंसीजर कितना पाया जाता है? 2/1। और यहाँ पे कैनाइन 0 होते हैं इसके अंदर, प्री मोलर और मोलर। ओके, तो ऐसा इसका आंसर होगा सी। देख क्या लिखा है नीचे? यहाँ पे प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक्स। यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फोरस नहीं पाया जाता इसमें। यहाँ पे क्या लिखा है? ये इसका आंसर थोड़ा आप देख लीजिएगा, पर इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से जोनल सॉइल्स। ओके, यहाँ 19 नंबर क्या है? यहाँ पे क्या? इट्स मेडिकुलर यूज़। तो इसमें क्या होना चाहिए आंसर? इसका आंसर ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्लड सक करता है फिश, फ्रॉग एंड कैटल का, ये सही है। डाइजेशन इसका 10 दिन में होता है, ये भी सही है। द बॉडी कैविटीज़ वेल डेवलप होती है, सही है। तो यहाँ पे जो मेडिकल यूज़ होता है इसका 100 साल से हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ओके, चल देखते हैं नेक्स्ट। 20 नंबर क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है कि जिम्नोस्पर्म में देखिए पके हुए जो अंडाशय होता है, जो राइपनिंग जो ओवरी होती है वही क्या होता है? वही फ्रूट होता है। तो इसमें फ्रूट नहीं पाया जाता है। किस लिए नहीं पाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर ओवरी नहीं होती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड इन। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पेनिसिलियम इसका आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये जितना बता रहा हूँ मैं आपको। इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लेमिलेसी इज। यहाँ पे क्या होगा? वर्टिसिलेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब क्या लिखा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द पार्ट इज मेमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन। बिल्कुल इसका सही आंसर बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, चाहे जो यूट्यूब बताए, पर मैं आपको बिल्कुल सर करेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या होगा? विच ऑफ दी, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा क्या? रोटा वायरस, जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA RNA पाया जाता है।
अब क्या लिखा है पे, रोपेलियम ऑफ ओरेलिया इज फाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, लेपेट्स, मैंने आपको पढ़ाया भी है ये चीज़। ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग्स टू द क्लास, तो इसमें देखिए आंसर बॉटनी वाले इसको बोलते हैं फाइटोमेस्टिकोफोरा में रखते हैं, और जूमेस्टिकोफोरा में रखते हैं क्या, जूलॉजी वाले। तो इसका अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो करेक्ट आंसर का क्या होना चाहिए, फाइटोमेस्टिकोफोरा। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ट्राइसोमिक और पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोम। तो आपको पता है यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसके ये देखिए टेट्रासोमी होता है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ट्राइसोमी का 2n+1। ओके, सी इसका आंसर होगा। अब देखिए क्या लिखा है कि द पक्सीनिया ग्रेमिनिस फ्रॉम, देखिए इसमें क्या होगा यहाँ पे, इसमें जितने भी स्पोर्स दिख रहा है ये सब पाया जाता है, बेसिडोस्पोर, यूरोस्पोर। अब इसमें क्या है, क्या पूछा है कि वीट पे कौन सा पाया जाता है, उसके देखिए शूट पर अलग पाया जाता है, तो यहाँ वीट पे जो होगा यहाँ पे क्या होगा, यूरोडोस्पोर। बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ आपको मैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे क्या है, 29वें का सम ऑफ द सिंगल जीन डिफेक्टेड प्रोड्यूस मेनी सेकेंडरी डिफेक्टेड इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा यहाँ पे प्लियोट्रॉपी। ओके, देखिए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये तो कॉमन सी बात है, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे अगर में गैमेट्स बनेगा तो, जेनेसिस मीन्स होता है बनना, और गैमेट बनना तो गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन पैक्टेन कोलम्बा इज डिराइव फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोरियोइड्स। बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, कॉमन सी बात है, 2n होगा तो उसमें मियोसिस होगा, तो सिंगल जो इसमें जो गैमेट्स बनते हैं उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है तो 2n बन जाता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्या लिखा है, द पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज, यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका आंसर, थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे हम लगाते हैं निश, देख लीजिएगा आप इसको कहीं और से। द नंबर ऑफ जेंडरा इन सिफेलोकॉर्डेटा, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा 3 आंसर इसका होगा। ओके, इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल, देखिए मोनोट्राइकस किसको कहते हैं, जब सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो एक साइड तो उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। अगर आप देखिए एम्फीट्राइकस क्या होता है, बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे, और पेरिट्राइकस पूरे बॉडी पे, तो एक साइड बहुत ढेर सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हो उसका बोलेंगे हम लोग, यहाँ बोलेंगे हम लोग लोफोट्राइकस। ये आंसर बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए 36 क्या है यहाँ पे, देखिए इज़ नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट, सेंट्रियोल तो पाया नहीं जाता प्लांट में, ये तो आपको पता है बचपन से। देखिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पेपरामिंट, तो यहाँ पे जो मेंथा का प्लांट होता है उसे क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, पेपरामिंट। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे आंसर नंबर ए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन एडल्ट, बिल्कुल सही आंसर इसका है ए, एक पाया जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, एक। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फैसियोलिका अटैच टू द लीवर, तो यहाँ पे क्या दोनों सकर्स होते हैं, इसमें 2 सकर पाया था, मैंने आपको दिखाया था जब मैं पढ़ाया था। अब यहाँ पे यही मैंने पढ़ाया है कप्पा पार्टिकल के बारे में, तो इसका आंसर क्या होगा, कप्पा पार्टिकल स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन इज फाउंड इन, तो यहाँ पे देख क्या लिखा है, यहाँ पे आंसर होगा इसका बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ मैं, प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल्स। देखिए यहाँ पे लाइकेंस क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन को शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फेरिटिमा सेप्टल नेफ्रिडिया, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 14 से 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे क्या है, राइजो स्फीयर इज नाइदर रूट, तो यहाँ पे क्या बोला था, ऑर्गन सुई जेनरिसिस, सॉरी जेनरिस, तो यहाँ क्या बोला था, यहाँ पे इसका आंसर होगा यहाँ पे बावर एंड गोएबल। ओके, देखिए रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्सन इफेक्ट आप जानते हैं, तो उसका नाम होगा यहाँ पे सी आंसर इसका होगा। क्या लिखा है पे, मेंडल वर्क जेनेटिक, तो यहाँ पे क्या पाइसम से टाइम पता है आपको, स्वीट पी। अब देखिए यहाँ पे क्या है आंसर, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसने बात, ये सबको पता है, वेलेस। ओके, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इसका आंसर होगा यहाँ पे 4 सेल्ड पाइनस की जो पोलन ग्रेन यहाँ पे होता है, ठीक। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एल्जीनिक एसिड इज फाउंड इन द, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, बिल्कुल सही उत्तर है ये भी। न्यूक्लियस, तो यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, आपने जब जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा यहाँ पे, द एम्ब्रियो सैक फाउंड इन द वॉल ऑफ, तो इसका आंसर थोड़ा देख लीजिएगा, पर यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमको लगता है मेगा स्पोर, बिल्कुल सही उत्तर मुझे ये भी लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग उत्तर है, आप इसको देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, पर आप देख लीजिएगा इसको कहीं और से। अब देखिए ये क्वेश्चन 2016 में आया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। अभी आपने प्रीवियस जो 2 दिन पहले पेपर हुआ था उसमें देखिए 2016 वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था, उसमें आंसर क्या था, प्रोटोजाइलम, तो उसमें उल्टा पूछा था प्रोटोजाइलम में कहाँ पाया थी ये कैरेनल कैनाल, अब यहाँ उल्टा पूछ दिया है, इसका आंसर होगा ये। देखते हैं नेक्स्ट, लिटमस आपको पता है कि किससे निकाला जाता है, तो यहाँ पे होगा लाइकेन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्या आंसर है, देखिए इसमें क्या लिखा है, हाल्टेयर्स, तो अगर हाउस फ्लाई आपने देखा होगा, जो एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा ये चीज़,
उसमें हॉल्टियर्स तो पाए जाते हैं पर वो वाइब्रेट करते हैं, वो बीट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर बहुत विवादित होने वाला है। तो ये डू नॉट बीट होगा, क्योंकि ये बीट नहीं करते हैं। बीट कौन करता है? केवल उसके विंग्स जो होते हैं वो बीट करते हैं, और ये केवल वाइब्रेट करता है ड्यूरिंग फ्लाइट। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे ए। देखिए, द लाइफ साइकिल ऑफ टीनियस डाइजेनेटिक आपको पता है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है? द स्पोर ऑफ यूरेरिया फॉर्म। तो ये आप देख लीजिए कहीं से। ओके, या मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये बिल्कुल ही सटीक आंसर, इसका सही उत्तर है होमोलॉगस स्ट्रक्चर सजेस्टेड द अकरेंस ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द साइफोनोस्टाइल विद नॉन ओवरलैपिंग स्कैटर्ड लीफ गैप। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सोलेनोस्टाइल बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे ये भी। अब देखिए क्या लिखा है? फ्लोरिडिन स्टार। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? स्टार नंबर डी, रोडोफाइसी। इसका आंसर क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आंसर हेरिडिटी भी हो सकता है और वंशागति भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर जो करेक्ट आंसर जिसका परसेंटेज ज़्यादा है सही होने का, वो क्या है? हेरिडिटी। ओके, देखते नेक्स्ट। देखिए, केसिन प्रोटीन आप जानते हैं जो कि दूध को पचाने के लिए होता है, तो बच्चों में पाया जाता है। तो एडल्ट में क्या होगा? केसिन को बोलते हैं रेनिन। तो यहाँ पे रेनिन क्या होता है? एंजाइम नहीं पाया जाता एडल्ट में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? एम्फिऑक्सिस में क्या होता है? अब देखिए, जब गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है तो उस समय क्या होता है? उसमें सीलोम का फॉर्मेशन भी होता है, नोटोजेनेसिस भी होता है, और न्यूरलाइजेशन भी होता है। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, डी बिल्कुल सही उत्तर है ये भी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? ये क्रेप्स ऑर्गन मैंने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से, मुझे याद है, सॉरी। क्या बेवरेजेस ईल्ड प्लांट कॉफ़ी अफ्रीका। तो ये है क्या? रूबिएसी फैमिली का एक मेंबर है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, क्रेप्स ऑर्गन ये मैंने पढ़ाया आपको। एक्सक्रीशन, जो मैंने नोट्स पढ़ा होगा वो जानता होगा। ये जब पता है आपको, ये कल बीएड के क्वेश्चन में भी, बीएड पेपर में भी आ चुका है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो उसने पूछा था वॉटसन ने डबल हेलिकल मॉडल किसने बनाया था? तो वॉटसन ने, क्रिक ने। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो मॉडल बताया था जिस टाइप का डीएनए का, वो क्या था? बी टाइप ऑफ डीएनए था वहाँ पे। देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए इसका, आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, पर इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे ए। ओके, देखिए क्या लिखा है? विच। तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए GUG। ओके, साइकॉन में साइकॉन टाइप का पाया जाएगा कैनल सिस्टम। यहाँ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फिल्टर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होना चाहिए वो है करेक्ट आंसर हर्डमानिया। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो यहाँ पे कॉमन सिलेजन पता है आपको, सहभोजिता, जिसमें एक एनिमल तो रहता है, दूसरे एनिमल को ना कोई फ़र्क पड़ता है उसके रहने से। तो ये क्या है? कॉमन सिलेजम। ओके, डॉर्फ शेड विथ 2 निडल्स, ये आपको मुझे बताइए मैसेज करके टेलीग्राम पे। ओके, या फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। रिस्पायरेशन, इसका आंसर बिल्कुल सही है, मोर देन 1। देखिए इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? सेकेंडरी पोल्यूशन, यहाँ पे ओजोन। ये देखिए प्राइमरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सेकेंडरी पूछा, यहाँ पे क्या है? ओजोन, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। अब क्या है? वुल्फ मॉस किसको बोलते हैं? यहाँ पे ये क्या है? इसका आंसर होगा डी, लेंथीरा वुल्फ। ये तो कॉमन क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या है? 77 का मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए इसका? फ्यूनेरिया। देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? फूड। अब देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बी और सी पूछ रहा है। तो इसका आंसर फूड वेब फूड साइकिल दोनों होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे डी। ओके, अब देखिए फाइलोटॉक्सिस ऑफ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वर्ल्ड होगा यहाँ पे इसका आंसर। 80 क्या है? विच वुड इज़ यूज्ड मेकिंग रेलवे स्लीपर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका? सोरिया रोबस्टा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी चैम्बर्स प्रेजेंट इन फ्रॉग। ये मैंने आपको पढ़ाया है फ्रॉग में, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। 3 चैम्बर हार्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको। यहाँ क्या है? साइनोफाइटा इसका आंसर होगा। ओके, इन एक्सक्रीशन और हर्डमानिया, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया था। न्यूरल ग्लैंड, ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था, न्यूरल ग्लैंड। ओके, यहाँ क्या होगा इसका आंसर? नेचुरल सिलेक्शन, तो आपको पता है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। देखते हैं नेक्स्ट, ये तो सबको पता होगा, हार्मोन वर्ल्ड किसने दिया था? स्टार्लिन ने दिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? देखिए यहाँ पे ऐसा कन्फ्यूजन क्वेश्चन दे दिया है कि लोग लगेगा यहाँ पे ये लिगामेंट टेंडन। तो जो जब देखिए अगर हम भी यहाँ पे बोल रहे हैं तो जो हमारे जो वोकल कॉर्ड है ये कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? ये जो बाहर एयर, अगर कभी सांस लेते हुए बोल देखिए आप नहीं बोल पाएंगे। तो जो सांस बाहर निकल रही है, एक्सपायर में जो एयर निकल रही है, बाहर निकल रही है, उसके थ्रू ही हम बोल सकते हैं या वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक्सपायर्ड एयर। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है इसका आंसर? द अदर नेम ऑफ फेलोजेंथ कॉर्केमियम, ये तो कॉमन क्वेश्चन पता है आपको, पहले भी आ चुका है ये। नोड ऑफ रेनवियर, तो नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पाया जाता है? साइटोन का भाग ऊपर होता है और बीच में क्या होता है? एक्सॉन का पार्ट, जहाँ पे आप माइलिन शीट वगैरह पढ़ते होंगे।
तो वही क्या है, वहीं पाया जाता है नोड ऑफ रेनवियर। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, मिडलरी बंडल आर प्रेजेंट मेनी प्लांट्स, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, इन दोनों में तो पाया जाता है, ये तो आंसर नहीं होना चाहिए इस पर। ओके, तो अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसका आंसर मिराबिलिस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोनियम, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आपको, इसका इस तरह हेड। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, द थैलस ऑर्गेनिक, तो ये आप देख लीजिए कहीं से। ओके, ये मुझे नहीं पता। द मॉडिफाइड प्रोटोस्टाइल सेंट्रल पिथ, अब ये भी मुझे आंसर इसका नहीं पता है। ओके, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें सेगमेंट ये मैंने आपको पढ़ाया है, 33 सेगमेंट्स होते हैं चाहे दुनिया में जहाँ पाई जाएगी लीच। ये क्या है, यूरोमेस्टिस बाइसेप सेवरॉन बोन, तो ये क्या है, कॉडल। ओके, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज एनालॉगी, तो इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, स्वीट पोटैटो। ये क्या है, देखिए ये है एनालॉगस और ये क्या है, होमोलॉगस। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर यहाँ पे ए, ना कि बोथ। ये मैंने पढ़ाया आपको। स्क्रोडाउन में कितने पाए थे ग्रेन नर्व, 10 पेयर। इसमें क्या है, लेमार थ्योरी को जिसने चैलेंज किया था, अब देखिए ये होना चाहिए यहाँ पे ह्यूगो डिवरीज। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन फैमिली कैरोफिलेसी प्लेसेंटेशन, तो यहाँ पे फ्री सेंटर बिल्कुल सही आंसर है इसका ये। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉसिल्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंप्रेशन, क्योंकि पेट्रिफिकेशन में क्या होता है कि वो बिल्कुल कोयला बन जाता है। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे जो राइट आंसर इसका सी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, विच इज़ द बेस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीगोनियम। ओके, अब देखिए यहाँ पे लोग इवानोवस्की लगा के आए होंगे, क्योंकि वायरस फादर ऑफ जो बोलते हैं इसको, तो ये नहीं है इसका आंसर। आंसर क्या है यहाँ पे बी, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया है, पाइला में कितने रेड पाए जाते हैं, 7 एक रो में पाए जाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, तो 7 कहाँ से हो रहा है, किसको गिनने से, ए वाला है ये 7, इसका आंसर सही है। इसका आंसर क्या होगा, CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। ओके, फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ इन द एम्ब्रियोसेक फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन, तो यहाँ पे क्या होगा, सिनेडेड सेल। ओके, चल देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ गोनेड हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड, तो यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होगा, इसका आंसर मुझे लगता है यही सही होगा, आप देख लीजिएगा। डबल सर्कुलेशन एंड डबल रिस्पायरेशन, देखिए डबल सर्कुलेशन डबल रिस्पायरेशन कैसे होता है, राना टिग्रीना में देखिए नोज़ के थ्रू भी पढ़ाया था मैंने, और पढ़ाया था किसके थ्रू, जो उसकी स्किन थी उसके थ्रू भी पाया जाता है। तो राना तो इसका एक एग्जांपल सही है रिस्पायरेशन के लिए। अब डबल सर्कुलेशन किसमें पाया जाएगा, जिसमें 4 चैम्बर हर्ट पाया जाएगा। अब 4 चैम्बर हर्ट किसमें पाया जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर है यहाँ पे डी, कोलम्बा पिजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर 7, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका आंसर, लॉडिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, पेडिसिल पे। ओके, अंबर टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ड एंड रेजिनस सिक्रीशन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जियोग्राफिकल रियल्म्स, देखिए नियो ट्रॉपिकल रीजन, पेलार्टिक रीजन और नोटोजिया ये सब पाए जाते हैं, पर ये मेगाजिया ये मुझे लगता है कि नहीं होगा। ओके, देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फैटी एसिड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर नंबर डी, लिनोलिक एसिड। ओके, अब यहाँ देखिए क्या लिखा, द ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ योग, तो इसमें आंसर होगा इसका नंबर डी आंसर, मेसोलेस्थल और आइसोलेस्थल। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रोनोलिटिक। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, फाइब्रोनोलाइटिक, तो प्लाज्मिन इसका आंसर होगा। ओके, द टेडपोल बॉडी में, अब देखिए इस अलग से शो करेगा कैसे, इसमें टेल ही अलग से हमें दिखाई पड़ती है। ओके, हेड ट्रंक तो दोनों फ्यूज दिखाई पड़ता है, पर टेल क्या होती है, बिल्कुल अलग से दिखाई पड़ती है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर क्या होगा, यू, बैक्टीरिया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे को चॉकलेट, ये अगर अब मैंने आपने मेरी देखी होगी जो मैंने नोट्स डाली थी टेलीग्राम पे, उसमें ये आंसर था। आंसर नंबर क्या है यहाँ पे, थियोब्रोमा कोका। ओके, अब देखिए क्या पहले, अब इसमें आंसर होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ओके, 17 क्या है, 117 नंबर, द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट टू द एम्फियोक्सिस। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी देख लीजिएगा, कोई भी यूट्यूबर सही बताए तो मुझे बताइएगा। इसमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट होता है थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल सही बात है, जब इसका गैस्ट्रुलेशन होता है तभी से ये इसमें परसिस्ट हो जाता है। अब क्या लिखा है, नोटोकॉर्ड डोर्सल, बिल्कुल सही बात है, ये पाया जाता है। फ्री स्विमिंग भी होता है, और ये क्या होता है, बोरो बना के भी रहता है। ओके, तो इसका है ब्रेन, इसमें एब्सेंट होता है, जाके देख लीजिएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है ये इसका। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ल्यूकोसोनिया बिलोंग्स टू क्लास कैलकेरिया, आपको पता है, ये तो मैंने पढ़ाया भी आपको। मोस्ट कॉमन मायोबायोन्ट्स इन लाइकेन बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटिस। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा।
तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा के लिए आप इसको देख लीजिए कहीं से, ओके, मुझे बॉटनी थोड़ा कम आती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ विल बी, बिल्कुल कॉमन सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी पे है। जब आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन तो उसमें देखा होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड आई तभी हमारा क्या हो, पृथ्वी ठंडी से गर्म हो गई, गर्म होने के बाद इस पर क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पर ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ये क्या होगा, ठंडा हो जाएगा बिल्कुल हमारा अर्थ। ओके, इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ग्लोबुलर प्रोटीन इज नॉट एक्ट एज, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंजाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीन, देखिए ऑक्सीन, तो यहाँ पे ना, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे ये। अब यहाँ पे 21 आवर्स, मेरी नोट्स में आपने देखा होगा उसमें लिखा था ये चीज़, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक, तो इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव।